जय हिंद दोस्तों। आज हम किचन के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, हमारा शरीर ही पंच तत्वों से बना हुआ है और किचन में अग्नि से ज़्यादा कनेक्टिविटी होता है। दिन भर में हमारा भोजन प्रक्रिया किचन में ही होता रहता है और भोजन हम खाने के लिए भोजन बनाते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर उसके परिणाम दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। तो इसी के हिसाब से कहाँ क्या तत्व बनता है और क्या तत्व के कारण हमें वहाँ किचन नहीं बनाना चाहिए या तो बनाना चाहिए, ये भी हमें देखना चाहिए। वास्तु में किचन को बहुत सारा महत्व दिया गया है क्योंकि किचन की कनेक्टिविटी हमेशा स्त्रियों की ज़्यादा होती है। 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा स्त्रियों को किचन से सम कनेक्टिविटी रहने के कारण के स्त्रियों के ऊपर भी बहुत सारे परिणाम या दुष्परिणाम हमें दिखाई देता है। इसलिए हमें किचन को बहुत महत्व देना चाहिए। और ये वास्तु के अंदर हमारा किचन कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। देखिए, ये जो वास्तु बनाया हुआ है, ये वास्तु में ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। उसके बाद में उपदिशा देखते हैं, ये ईशान्य, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय, ये उपदिशा है। अब ये दिशाओं की हमें जानकारी होनी चाहिए क्योंकि दिशाओं की सहायता से हमें वास्तु में वास्तु जानकारी लेने के लिए बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए दिशाओं की जानकारी हमें होनी चाहिए। देखिए, ये ईशान्य जो होता है तो ईशान्य में हमें बहुत सारी पॉजिटिविटी यहाँ से उत्तर से और दक्षिण पूरब से मिलती रहती है। पूरब में हमारा सूर्य भगवान स्वामी होने के कारण पूरब से हमें किरणोत्सर्ग मिलता है। यहाँ से हमारी प्राण प्रतिष्ठा भी मिलती है, धन संपदा भी मिलती है। और दूसरा एक कारण ये है कि उत्तर के बाजू में भी कुबेर भगवान स्वामी होने के कारण और यह सभी हमारे सोम मृग आदित्य आदित्य भगवान विराजमान होने के कारण हमें यहाँ कभी किचन बनाना नहीं है। और दूसरा एक कारण ये भी है कि वास्तु पुरुष का सर यहाँ ईशान्य कॉर्नर में है और पैर नैऋत्य कॉर्नर में। तो ईशान्य कॉर्नर में सर होने के कारण वास्तु पुरुष का सभी नाक कान आँख और मुंह सब यहाँ आने के कारण हम यहाँ उसके ऊपर अग्नि जला नहीं सकते। और दूसरा और एक तीसरा कारण ये भी है कि ईशान्य कॉर्नर में जल तत्व होता है और जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों का विरोधाभास है, दुश्मनी है। तो इसीलिए हम ईशान्य कॉर्नर में तो बिल्कुल हमें किचन नहीं बनाना चाहिए। अब ये दूसरी जगह है यहाँ सेंटर में, तो यहाँ हमारा आता है ब्रह्म तत्व। तो ये जो ब्रह्म तत्व होता है तो या तो हम अगर समझो कि ये बांधकाम कर रहे हैं तो ये बांधकाम हम तत्व के चारों बाजू में कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन ये ब्रह्म स्थान के ऊपर हमें कोई भी बांधकाम नहीं करना है, कोई भी निर्माण नहीं करना है, तो हम किचन भी कैसे बना सकता है। या तो बिल्कुल किचन बनाना नहीं चाहिए और अग्नि जलाना नहीं चाहिए क्योंकि यह आकाश तत्व होता है, अग्नि के अनुसार ठीक है। लेकिन यह ब्रह्म स्थान का नाभि स्थान यहाँ आता है, मर्म स्थान यहाँ आता है, इसीलिए हम यहाँ किचन बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। और ये देखिए, ये निवृत्ति कॉर्नर है। अभी निवृत्ति कॉर्नर में क्या होता है कि हमारा वास्तु पुरुष का सर यहाँ होता है और पैर निवृत्ति कॉर्नर में होता है। और निवृत्ति कॉर्नर में ये पैर के ऊपर हमारे पितर भगवान विराजमान है। द्वारिक है, सुग्रीव है, मृग भगवान है, भृंगराज है, गंधर्व है, ये आदि भगवान यहाँ विराजमान होने के कारण और नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा हमें पश्चिम से और दक्षिण से ही मिलती है। इसलिए हम यहाँ भी किचन नहीं बना सकते। देखिए, ये दक्षिण बाजू है। दक्षिण बाजू का भी स्वामी होते हैं यम भगवान और यहाँ गंधर्व भृंगराज इत्यादि भगवान विराजमान होने के कारण हम यहाँ भी किचन नहीं बना सकते। अग्नि तत्व यहाँ नहीं है, आकाश तत्व भी यहाँ नहीं है, इसलिए हम यहाँ भी किचन नहीं बना सकते। ये जो पश्चिम बाजू है तो पश्चिम के बाजू में भी वरुण भगवान स्वामी है और यहाँ असुर शेष वरुण पुष्पदंत सुग्रीव इत्यादि भगवान का यहाँ विराजमान है। और उनका विराजमान होने के कारण पश्चिम की तरफ भी हमें इतना पॉजिटिव ऊर्जा नहीं होने के कारण, नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा आने के कारण हम यहाँ भी किचन नहीं बना सकते। ये जो उत्तर बाजू है, उत्तर बाजू में हमारा क्या हो जाता है कि कुबेर भगवान हमारा स्वामी है और कुबेर भगवान धन संपत्ति प्रतिष्ठा सभी का कारण होता है। पॉजिटिविटी यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये अगर यहाँ किचन हम बना देते हैं तो यहाँ के हमें उत्तर बाजू की पूरी पॉजिटिविटी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ भी किचन नहीं बना सकते। अभी जो नहीं जहाँ 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 नहीं बना सकते वहाँ तो हम बता दिए। देखिए, अग्नि से संबंधित किचन होने के कारण ये आग्नेय जो कॉर्नर है, आग्नेय कॉर्नर में होता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व देखिए, यह आग्नेय कॉर्नर में अग्नि भगवान का विराजमान है और पूर्व की साइड में अग्नि भगवान के पास में यह हमें आकाश
भगवान भी है, आकाश तत्व भी है, इसी के कारण हमें आग्नेय कॉर्नर में किचन देना बहुत उचित होता है। सबसे उचित जगह हमें आग्नेय कॉर्नर में होती है। और लेकिन क्या हो जाता है कि हमें कभी कभी क्या करते हैं कि हम एल शेप में किचन बना देते हैं। ठीक है, एल शेप में हम किचन बनाना चाहिए, बनाएंगे तो कोई अड़चन नहीं है, लेकिन कभी भी हमारा आग्नेय तत्व पूरब की तरफ से ही होना चाहिए। ये जो दक्षिण बाजू में किचन बनाया हुआ है, तो ये दक्षिण बाजू में क्या हो जाता है कि यहाँ विथत भगवान आते हैं, गृहक्षत आते हैं। तो ये जो भगवान है, ये हमें प्रतिष्ठा देते हैं, धन संपत्ति का उच्चाटन करते हैं। तो इसीलिए हमारे दक्षिण बाजू में कभी भी आग नहीं जलाना नहीं चाहिए। और स्त्रियों का मुख कभी भी पूरब की तरफ होना चाहिए। अब ये किचन के लिए एक हो गया बहुत अच्छी जगह। लेकिन अभी अगर यह विशेष परिस्थिति में हम किचन नहीं दे सकते, या तो ये प्लॉट है, ये प्लॉट में अगर हमें दो फ्लैट बनाना है, दो फ्लैट बनाना है, तो दक्षिण बाजू का जो फ्लैट आएगा तो उसको पूरब में दीजिए, और उत्तर बाजू का जो फ्लैट आएगा तो उसको आप अगर ये वायव्य कॉर्नर में दे सकते हैं, तो यह वायव्य कॉर्नर में हम किचन दे सकते हैं। लेकिन अगर एक ही घर बना रहे हैं, तो एक ही घर बनाने के लिए हमें यहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम आग्नेय कॉर्नर में ही किचन दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हमें समझो कि यहाँ भाड़े करू करने देने का है, अगर भाड़े करू डालने का है, या एक फ्लैट निकालने का है दक्षिण बाजू में, उत्तर बाजू में दूसरा फ्लैट निकालने का है, या तो विशेष परिस्थिति में अगर हमें पश्चिम की तरफ ही किचन देना होगा, तो हम ये वायव्य कॉर्नर में दे सकते हैं, क्योंकि वायव्य कॉर्नर में यह वायु तत्व बनता है, वायु तत्व बनता है, इसलिए वायव्य कॉर्नर में हम किचन दे सकते हैं। लेकिन किचन देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वायव्य कॉर्नर में या रोग पाप यक्ष्मा इत्यादि भगवान और या नाग भगवान होने के कारण हम या अग्नि नहीं जला सकते, वायव्य कॉर्नर में अग्नि जला नहीं सकते हैं। इसलिए हमें जहाँ ये भल्लाट सोम या तो मृग भगवान जहाँ विराजमान है, वहाँ हम यह किचन ओटा बनाएंगे पूरब की तरफ से, और पूरब से मुख करके यहाँ के भोजन बनाने का कार्यक्रम करेंगे। तो स्त्रियों का मुख हमेशा पूरब की तरफ होना चाहिए। तब हमें यहाँ पश्चिम के बाजू में वायव्य कॉर्नर में एक किचन का रूम बना सकते हैं। अभी देखिए, पूरे वास्तु में हमें सिर्फ एक आग्नेय कॉर्नर मिलता है और दूसरा वायव्य कॉर्नर मिलता है। आग्नेय कॉर्नर हमें 100% ऊर्जा देता है, और वायव्य कॉर्नर में हमें थोड़ा ऊर्जा कम मिलेगा, लेकिन वायव्य कॉर्नर में हम किचन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।